अच्छे जमींदार या ताल्लुकेदार किसानों को अपनी रियाया समझते हैं और उसके साथ सद्व्यवहार के साथ पेश आते हैं। बहुत स्थानों पर मालगुजारी वसूल करने और सरकार के यहाँ भेजने के लिए मालगुजार ठेकेदार या लंबदार होते हैं। पैरा आबपासी के लिए कुएं, तालाब या नहर बनाई जाती है जिससे बुआई जुताई होने पर फसल की पैदावार अच्छी हो। फसल के अच्छे न होने पर अथवा सूखा या पाला पड़ने पर पटवारी या तहसीलदार इसकी रिपोर्ट सरकार से करते हैं। वहाँ से इन्हें अगली फसल जोतने बोने के लिए तकाबी मिलती है। पैरा काश्तकारों को जब कर्ज की आवश्यकता पड़ती है तो सरकारी समितियों या महाजनों से लेकर अपना काम चलाते हैं। यदि एक ही गांव में छोटे छोटे कई जमींदार हुए या एक ही जोत में कई छोटे छोटे किसान हुए तो उन्हें हिस्सादार या पट्टीदार कहते हैं। पैरा जमींदार अपने लगान की वसूलियाबी कारिंदा के द्वारा कराता है। वह इन वसूलियाबी का पूरा हिसाब जिस बही खाता में रखता है उसे जमाबंदी स्याहा या खनौती कहते हैं। पट्टा कबूलियत में जमींदार और किसानों के बीच की गई उन शर्तों की लिखापढ़ी रहती है जिन पर काश्तकारों को ज़मीन दी जाती है। लगान न अदा करने पर जमींदार आगरा के प्रांत में आगरा टेनेसी एक्ट की धाराओं के अनुसार और अवध में अवध रेंट एक्ट के अनुसार किसानों पर मुकदमे चलाकर उन्हें बेदखल कर देते हैं। इसीलिए लगान को बकाया कभी न रखना चाहिए बल्कि उसे फौरन अदा कर देना चाहिए। पैरा ज़मीनों की किस्मों के अनुसार अलग अलग लगान हैं और इन्हीं लगानों के अनुसार किसानों को खुद काश्त सिकमी हीन हयाती या मौरूसी किसान कहते हैं।
साकीतुल मिल्कियत किसानी का लगान मौरूसी लगान से भी कुछ कम होता है। पैरा सरकार ने इनकी मदद के लिए एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट, इनकम बट स्टेट एक्ट अभी पास किए हैं। स्टॉप।